बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। और आज हमारा थर्ड लेक्चर है जो कि बेस करता है एलिमेंट्स पर। हमने फर्स्ट लेक्चर में ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने सेकंड लेक्चर में हमने बात की थी मैटर के बारे में, और अब हम थर्ड लेक्चर में डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स को। अब एलिमेंट्स की सबसे पहले तो हम डेफिनेशन पे चलते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट इज अ सब्सटेंस, जो मॉडर्न डेफिनेशन है, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट इज दैट इट इज ए सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड इट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू by simple chemical methods, and it cannot be decomposed by simple chemical methods or by simple chemical means. For example, अगर हम बात करते हैं कार्बन के एलिमेंट की, तो कार्बन का जो एलिमेंट है ये कार्बन के सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना होता है जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, विच है सेम एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल, कार्बन के आइसोटॉप्स होते हैं कार्बन 13, कार्बन 14 एंड कार्बन 12। अब इन तीनों आइसोटॉप्स से मिलकर कार्बन का एक एलिमेंट बना होता है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 12। अब ये जो तीन आइसोटॉप्स हैं, ये जो तीन आइसोटॉप्स हैं, या आप कह लें कार्बन के तीन एटम्स हैं, ये जो तीन एटम्स हैं, इन तीन एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम होगा, जो कि इनका होता है एटॉमिक नंबर 6। ओके, इनका एटॉमिक नंबर होता है 6, जो कि तीनों में सेम होता है, और इनका मास नंबर डिफरेंट होता है। अब जो सेम टाइप ऑफ एटम्स हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, और उन सेम टाइप ऑफ एटम से जिनका एटॉमिक नंबर सेम है उनसे मिलकर बनता है एक एलिमेंट। इसी तरह फॉर एग्जांपल इफ वी टेक हाइड्रोजन एलिमेंट, देन इट हैज थ्री, हाइड्रोजन हैज थ्री आइसोटॉप्स, प्रोटियम, ड्यूटियम एंड ट्रिटियम। Protium has one atomic number, one atomic mass. Deuterium has one atomic number and two atomic mass. Tritium has one atomic number and three atomic mass. And the element of hydrogen has one atomic number and one atomic mass. So the element of hydrogen is made up of three atoms, which are protium, deuterium and tritium. और इसको हम सिंपल केमिकल मेथड से डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं कि हम इसको डिकम्पोज करें और इसके हम ये एटम्स गेन करें। ओके, ये था एटम की मॉडर्न डेफिनेशन की ये, जिसके अकॉर्डिंग था कि एलिमेंट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड व्हिच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू बाय सिंपल केमिकल मेथड्स। ओके, जो एटम्स हैं उनको भी सिंपल केमिकल मेथड से हम डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, एलिमेंट्स को भी हम सिंपल केमिकल मेथड से डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आती है हिस्ट्री, कि एलिमेंट के बारे में क्या हिस्ट्री है, कि एलिमेंट्स पहले कैसे कितने डिस्कवर हुए। अर्ली स्टेजेस पर नो एलिमेंट्स थे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली स्टेज जो थी, अर्ली स्टेजेस पे कितने थे, 9 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। वो कौन कौन से थे? वो एलिमेंट्स थे कार्बन, गोल्ड, सिलिकॉन, टेन, मर्करी, लेड, आयरन, सल्फर एंड कॉपर। और इसको अगर हम एब्रीविएट करें ना, मतलब एक सेंटेंस में वी टेक इट इन अ सेंटेंस, अगर हम एक सेंटेंस में लेके आते हैं तो फिर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ती रहती हूँ, कार्गो, साई, टाइम, ले, इर्सु, को। अब CAR ये कार्बन के लिए, कार्गो go from gold, and Psi from silicon, and in time Ti from tin, and Me from mercury. Le is taken from lead, A from iron, Su from sulfur and Co from copper. Okay, so these are abbreviations, and in sentence we say that cargo, psi, time, le, irsu, co. And in this you can say that cargo, car for carbon, go for gold, psi for silicon, ti for tin, me for mercury, le for lead, from lead, ir from iron, Su from sulfur and Co from
कॉपर। ओके, तो इस तरह से जब आप उसको एक सेंटेंस में बयान कर देते हैं तो उसको याद करना आपके लिए इंतहाई आसान हो जाता है। और उसके बाद आता है कि एलिमेंट्स, उसके बाद 19वीं सदी, एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के आखिर तक 63 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। कितने एलिमेंट्स है भी? 63 एलिमेंट्स। अर्ली स्टेज, एट द अर्ली स्टेज there were 9 elements, and at the end of 19th century there were 63 elements. Discovered elements were 63, and at present there are 118 elements, and out of 118 elements 92 are naturally occurring. इन एलिमेंट्स में से जो 92 एलिमेंट्स हैं वो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। एंड इफ वी subtract 92 from 180 then we will get 26, and 26 are artificial elements. What are artificial elements? Artificial elements are man-made elements. Okay, so it's the history that is mentioned in your book, that at the early stage there were 9 elements, and what were those elements? Those were carbon, gold, silicon, tin, mercury, lead, iron, sulfur and copper. Okay, and at the end of 19th century there were 63 elements. Mendeleev also mentioned 63 elements in his Mendeleev's periodic law. Okay, and at present 118 elements are present. Let's see. Yes, it is 26. Out of 118 elements, 92 are naturally occurring and 26 are artificial or man-made elements. एलिमेंट्स की फिजिकल स्टेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट. दोज फिजिकल स्टेट्स आर सॉलिड, liquid and gas. For example, you can say you see copper metal, iron metal, sodium metal, zinc metal, and zirconium, vanadium. So all mostly the most elements are in solid form. Okay, bromine and mercury are in liquid form. Gaseous form, for example hydrogen gas, chlorine gas, nitrogen gas, oxygen gas. So few elements are exist in gaseous form. Bromine and mercury are in liquid form, and most of the elements exist in solid form. This classification is based on their physical states, and on the basis of other properties elements are divided into metals, non-metals and metalloids. Okay, what are metals? Metals which are electropositive in nature, which can conduct the heat and electricity so easily, and non-metals are those elements which are electron active, electron acceptors are non-metals, they do not conduct heat and electricity easily, and metalloids which show properties of both metals and non-metals. जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में से निकाल सकती हैं. ये सारे हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है. इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी. तो उसके बाद नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिव वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, उन्हें हम इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं. एक पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री में आपको दिखाया जाएगा. पीरियोडिक टेबल के जो लेफ्ट साइड पे होते हैं एलिमेंट्स वो मेटल्स होते हैं, जो राइट साइड पे होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं, और सेंटर में यही मेटलॉइड्स पाए जाते हैं. अर्थ क्रस्ट, ओशंस और एटमॉस्फेयर में जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं उनकी परसेंटेज पाई जाती है. यानी हमारे एटमॉस्फेयर में ऑल राउंड द एटमॉस्फेयर हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स पाई जाती हैं. यानी एलिमेंट्स हमारे अराउंड बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं. तो अर्थ क्रस्ट में परसेंटेज बताई गई है, ओशन में परसेंटेज बताई गई है, और एटमॉस्फेयर में परसेंटेज बताई गई है जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं. फॉर एग्जांपल अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन की परसेंटेज होती है 47%. यानी ये एमसीक्यूज में भी आता है, मोस्टली एमसीक्यूज में आता है कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा परसेंटेज में पाया जाने वाला एलिमेंट्स कौन सा है, विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट परसेंटेज इन अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा परसेंटेज में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो वो कौन सा एलिमेंट है, ऑक्सीजन. और सबसे लोएस्ट परसेंटेज में कौन सा पाया जाता है, एल्यूमिनियम. ओके,
और सल्फर जो है वो 28% है, एल्यूमिनियम 7.8% है। उसके बाद ओशंस की बात की जाए, समुद्रों की बात की जाए तो उसमें ऑक्सीजन 86% है, यानी बहुत ज़्यादा मिकदार में ऑक्सीजन ओशंस में पाई जाती है। उसके बाद हाइड्रोजन की परसेंटेज 11% है, कार्बन 1.8% है। और एटमॉस्फेयर की बात की जाए, हमारे इर्द गिर्द हमारे माहौल की जो हवा का एक गिलाफ है जिसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, अगर एटमॉस्फेयर की बात की जाए तो उसमें नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है और आर्गन 0.9% है। ओके, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन, S स्टैंड्स फॉर सल्फर, इस वाले में A जो है Al stands for aluminium and N stands for nitrogen, H stands for hydrogen, C stands for carbon and this AR stands for argon. ओके, और इसको भी हम एब्रीविएट कर सकते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं ओसल। क्रस्ट की बात की जाए तो उसमें एलिमेंट्स की अगर पहचान रखनी हो, क्रस्ट में कौन कौन से 3 एलिमेंट्स पाए जाते हैं तो उनको बोल देते हैं ओसल। ओसल में जब आप इसको ऐसे लिखेंगे ओसल, तो यहाँ पे जो O होगा वो ऑक्सीजन, S फॉर सल्फर और Al जो है वो एल्यूमिनियम के लिए। इस तरह ओशंस की बात की जाए तो ओशन में हम बोल देते हैं ओच, OCH, तो ये O फॉर ऑक्सीजन, C फॉर कार्बन एंड H फॉर हाइड्रोजन। इसे एटमॉस्फेयर की बात की जाए तो इसको हम बोल देते हैं एरोन। हम इसको कैसे एब्रीविएट कर सकते हैं, एरोन। एरोन में AR फॉर आर्गन, O फॉर ऑक्सीजन एंड N फॉर नाइट्रोजन। तो इस तरह से हम एब्रीविएशन से याद रख सकते हैं कि ओशन में कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। मोस्टली ये भूल जाते हैं, इतना ज़्यादा सिलेबस याद रखना होता है, फिर ये जो एक छोटा सा टेबल है ये मोस्टली स्टूडेंट्स को भूल जाता है। तो याद रखना है कि हमने परसेंटेज किन 3 चीज़ों में पढ़ी है, क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट में, ओशंस में और एटमॉस्फेयर में हमने परसेंटेज पढ़ी है। ओके, और क्रस्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर और एल्यूमिनियम, और इनको हमने कैसे याद रखना है, ओसल से। ओके, और ओशंस में कौन कौन से पाए जाते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन, और इसको हमने ओच से याद रखना है। ओके, और उसके बाद एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन, और इसको हमने याद रखना है एरोन से। एरोन में AR फ्रॉम आर्गन, O फ्रॉम ऑक्सीजन एंड N फ्रॉम नाइट्रोजन। ओके, तो ये था एक टेबल जो कि MCQs में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। MCQs में आपकी एक्सरसाइज में भी MCQs हैं और बोर्ड में भी मोस्टली MCQs आते हैं कि ओशन में सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, एटमॉस्फेयर में तीसरे नंबर पे कौन सी गैस पाई जाती है, विच गैस इज प्रेजेंट इन लीस्ट परसेंटेज इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कम परसेंटेज में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो वो क्या है, आर्गन, जो कि 0.9% है। इसके अलावा कार्बन भी पाई जाती है, उसकी इससे भी कम है, 0.003 है ऑलमोस्ट। तो ये आप लोगों ने परसेंटेज भी याद रखनी है कि कौन सा, और ये भी याद रखना है, परसेंटेज ना भी याद है, ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज में कौन सा पाया जाता है, ओशन में, क्रस्ट में और एटमॉस्फेयर में सबसे कम परसेंटेज पे कौन सा पाया जाता है। ओके, और ये याद रखना है कि ओशन, एटमॉस्फेयर और अर्थ क्रस्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।